नमस्कार, मैं इम्तियाज बराड़ और उत्तर प्रदेश न्यूज में आप सबका स्वागत है। गन्ना किसानों के मामले को लेकर गन्ना मंत्री सुरेश राणा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने बड़ा ऐलान किया है, जहां पे उन्होंने कहा है कि जल्द ही प्रदेश सरकार गन्ना के दाम में बढ़ोतरी करने वाली है। राणा ने कहा है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया पर निशाना भी साधा है और उन्होंने बताया कि बगैर नाम लिए बोले हुए पिछली सरकार ने किसानों का 10,661 करोड़ रुपए का बकाया अभी तक अदा नहीं किया है। इसका भुगतान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साने के बाद ही पूरा का पूरा मुकम्मल हो पाया है। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी भारतीय जनता पार्टी भाजपा में बैठकों का दौर जारी हो चुका है। इसी क्रम में कानपुर के प्रभारी विजय बहादुर पाठक ने बूथ स्तर पर समीक्षा एवं जिला संचालन समिति की बैठक की। बूथ स्तर पर 10% बचे कार्य के लिए उन्होंने 15 सितंबर तक पूरा काम करने के निर्देश दिए। इसी महीने की 9 तारीख तक मंडल स्तर पर सभी तैयारियां पूर्ण करने को भी उन्होंने कहा है। पार्टी आगामी 25 तारीख को महानगर का पन्ना सम्मेलन आयोजित कर हर बूथ को मजबूत करने का कार्य करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बाढ़ क्षेत्र के दौरे के क्रम में गोंडा जिले में आयोजित कार्यक्रम में शुक्रवार को कहा कि जिले में नेपाल से छोड़े गए पानी की वजह से बाढ़ के हालात आ गए हैं। बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि सरयू, शारदा और घाघरा जैसी नदियों में बाढ़ की स्थिति है। समय के साथ साथ किए गए प्रयासों का परिणाम भी हासिल होगा और बाढ़ का क्षेत्रफल कम भी हुआ है। सीएम योगी ने अपने संबोधन में कहा कि कटान अवरोधक कार्य समय से करार दिए गए हैं। इससे राहत मिली है और जिला प्रशासन राहत और बचाव के कार्य कर रहा है। शासन ने प्रत्येक जनपद से राहत धनराशि स्वीकृत की है और बचाव के सभी समन्वित उपाय भी हासिल किए हैं। राहत और बचाव के लिए नाव, स्टीमर और व्यवस्था भी किए गए हैं और पीड़ित परिवारों के लिए राहत सामग्री उपलब्ध करवाई जा रही है। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में एंटी रेबीज और एंटी स्नैक इंजेक्शन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराया गया है। सरकार ने जल जमाव और क्षेत्रों में भी होने वाली फसलों के नुकसान का समय से आकलन करने का निर्देश भी दिया है, जिसके उन्हें समय से मुआवजा मिल सके। 5 सितंबर से स्वास्थ्य विभाग को जलनजीत और बीमारियों से बचाव के लिए स्वच्छता अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार हर संभव मदद उपलब्ध करवा रही है और बाढ़ में मृत्यु होने पर पीड़ित परिवारों को 4 लाख की सहायता भी दी जाएगी। इसके अलावा कृषक दुर्घटना बीमा योजना चलाई जा रही है और क्षतिग्रस्त मकान के लिए 95,000 रुपए की सहायता प्रदान की जा रही है। बाढ़ में जिनके घर डूब गए हैं उनके लिए भी पीएम आवास की व्यवस्था जो है वो उपलब्ध करवाई जा रही है। सीएम ने राहत और बचाव कार्य पर संतोष जताया और कहा कि राहत और बचाव कार्य संतोषजनक ढंग से आगे बढ़ रहे हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश न्यूज में इतना ही। इम्तियाज बराड़ को दें इजाजत। धन्यवाद।